निर्मली में बैठक की समीक्षा की गई थी, इस पर किस किस मुद्दे पर चर्चा की गई है? सबसे जो बात है नशा मुक्ति के लिए से जैसे शराबबंदी तो सरकार द्वारा प्रतिबंध पहले से है ही है। हर एक जगह प्रचार प्रसार से लेकर सब कुछ पहले का सरकार द्वारा किया जा चुका है। रही बात आप ड्रग्स की, ड्रग्स में ऐसा कोई अभी तक नहीं आया है कि किसी साक्ष्य के रूप में उसको पकड़ के भीतर किया जाए। तो क्यों ना हम लोग सामाजिक स्तर पर इसका निर्णय ले लिए हैं और जिस स्थिति में हम लोग किसी भी ढंग का ड्रग्स लिए हुए कोई भी व्यक्ति पकड़ाता है तो उसको दंडित करने का काम हम लोग समाज मिलकर उसको दंडित करेंगे और साथ प्रशासन के सपोर्ट करते हुए उनको प्रशासन को सपोर्ट करेंगे, उनको हैंडओवर करके उनको थाना के माध्यम से हो कि किसी माध्यम से उनको दंडित करने का काम करेंगे। यही निर्णय हम लोग का हुआ है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है इस युग में और इस जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार शराबबंदी किए हैं अप्रैल 2016 ईस्वी से, खास करके 16 वर्ष से नीचे के बच्चे स्मैक और सारे हफीज मतलब जो भी ड्रग्स वगैरह है यूज करते, क्या लगता है इस पर प्रतिबंध हो सकता है? इस बैठक से असर पड़ सकता है कुछ? यदि हम लोग तो प्रशासन उतनी बड़ी हम लोग की नहीं है, हम तो पंचायत स्तर से है, फिर भी यदि हम लोग घर घर सुधरते हैं तो इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। और जहाँ इस तरह से निर्मली 5 पंचायत का मुहाना है, यदि 5 पंचायत में ऐसा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है तो इसी देखरेख में हर एक जगह होगा और इसी तरह का सब निर्णय लिया जाएगा। क्यों ना हम नीचे स्तर से ही पहल करके इनको जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा केस पाया जाएगा तो उसके लिए ये समीक्षा की जो बैठक है इसमें जो और गण्यमान्य लोग आए हुए थे इर्द गिर्द गांव के, तो उसमें क्या इसका निर्णय लिया गया? अगर कोई ऐसा पाया गया तो उसके लिए क्या कुछ प्रावधान है? हम लोग जो चिन्हित करके उस व्यक्ति को हम थाना द्वारा सामाजिक स्तर पर दंडित होना ही है और समाज से बहिष्कृत भी होना उनको। उसके बाद हम थाना से हेल्प लेके थाना को या किसी प्रशासनिक द्वारा उनको दंडित करने का काम हम लोग करेंगे। इसके लिए जो भी होता है, जो जैसे पकड़ा के जेल गया उसमें गवाह नहीं मिलती तो हम लोग गवाह के रूप में जनप्रतिनिधि रहेंगे और इसको गवाह की सजा दिला के ही छोड़ेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मैं नंदन मंडल, मुखिया निर्मली, पिपरा सुपौल। आप अपना पहले परिचय दीजिए। हम मनोज कुमार साहू, निर्मली पंचायत सरपंच। और बिहार में तो शराबबंदी है लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी नशा के शिकार हो रहे हैं। अगर इस केस में अगर इस समीक्षा का बैठक में असर कुछ करेगा तो आप वैसे भी आप पद से सरपंच है, इस पर क्या कुछ एक्शन होना चाहिए आप लोगों के अनुसार? हम लोग तो पहले समाज में बैठ कर जो है हर एक टोला में जाकर जो है इसका जो है हम लोग पहले सामाजिक स्तर से प्रचार प्रसार करेंगे और इस पर कड़ी से कड़ी हम लोग प्रशासन से भी सहयोग लेकर जो है हम लोग आगे का कार्यक्रम को अंजाम देंगे। सरकार की तरफ से तो नशा मुक्ति है ही, लेकिन जब तक हम समाज नहीं सुधरेंगे तो थोड़ी सरकार की बदौलत सुधरेगा। इसके लिए हम लोग निर्णय लिए हैं। आप सर शिक्षक हैं, आप स्कूल ज्वाइनिंग करते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते हैं और वो नशा के शिकार में टोले मोहल्ले में घूमते फिरते हैं, तो आप अभिभावक के लिए और उन बच्चे के लिए क्या कुछ प्रेरणा देंगे? मैं आज भागीरथ उच्च विद्यालय के प्रांगण में जो बैठक हुई है, आसपास के जनप्रतिनिधियों, हमारे गांव के ही जनप्रतिनिधि और जो भी अभिभावकगण थे, इन सब के समक्ष इस समस्या को रखा गया कि बच्चे विद्यालय से जितना अधिक दूर रहेंगे वो नशा की गिरफ्त में उतना ही अधिक आएंगे। इसलिए गांव के कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी बच्चे को, विद्यालयी बच्चे को यदि आप सड़क पर देखते हैं तो कम से कम उसे टोकिए, पूछिए कि विद्यालय क्यों नहीं गए और हो सके तो उनके गार्जियन को सूचित करिए, विद्यालय तक को सूचना दीजिए कि बच्चे क्यों नहीं आते हैं। और खास करके हम ग्राम के प्रतिनिधि आदि अभिभावकों से भी ये निवेदन किए हैं कि आप विद्यालय जाइए, विद्यालय से पूछिए कि बच्चे विद्यालय क्यों नहीं आते हैं, क्या कुछ विद्यालय में कमी है, क्या शिक्षक में कमी है, कि विधि व्यवस्था की कमी है, या सामाजिक स्तर पर बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो उनके अभिभावक की कमी है, उनके गार्जियन की कमी है या उसे दूसरे काम में लगा रहे हैं। इन सब पर आज चर्चा हुई है, तो आज से हमें लग रहा है कि इस पर छानबीन होगी सामाजिक स्तर पर और बच्चे शिक्षा के मुख्य धारा विद्यालय से निश्चित ही जुड़ेंगे। आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं अनिल कुमार, ग्राम पोस्ट निर्मली, थाना पिपरा, जिला सुपौल। मैं अभी एक शिक्षक के पद पर नियुक्त हूँ, हाई स्कूल लिटियाई में।